दोस्तों नमस्कार, एंड्रॉइड में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस डिजिटल युग में यानी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को बनाने के लिए सेमीकंडक्टर्स और चिप का सबसे अहम योगदान होता है और समूची दुनिया में चिप की भविष्य में कमी को देखते हुए हाल ही में यूएस, जापान और साउथ कोरिया ने एक चिप में कुछ कमिटमेंट करते हुए यानी कमिटमेंट मेजर्स को ध्यान में रखते हुए एक साझा डील की है और इससे चाइना काफ़ी प्रभावित हो सकता है और चाइना इस डील को क्रिटिसाइज भी कर रहा है। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम जियोपॉलिटिक्स में इसी चिप के कमिटमेंट मेजर्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया एक संयुक्त रूप से आर्थिक सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और अन्य मुद्दों पर नई घोषणा कर रहा है। वहीं दूसरे तरफ चाइना इस समूचे मुद्दों को क्रिटिसाइज भी कर रहा है और चाइना के ऊपर जो अमेरिका कुछ प्रतिबंध भी लगाना चाहता है इसी क्षेत्र को लेकर के, इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है, जो भी लोग इस टेक्नोलॉजी क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी अपील है कि आप इसे सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल और वीडियोस को शेयर भी अपने दोस्तों तक जरूर करें। तो दोस्तों अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया ने हाल ही में एक संयुक्त साझा डील की है, जिसमें वह सेमीकंडक्टर्स और चिप को लेकर भी बड़े बयान सामने रखे हैं। यानी आर्थिक सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और अन्य मुद्दों पर उन्होंने इस बात की घोषणा करी है और इसी को लेकर चाइना के जो विशेषज्ञ हैं यानी एक्सपर्ट्स हैं वह इसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। चीनी विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका और उसके जो भी सहयोगी हैं उसके द्वारा जो कदम उठाए जा रहे हैं वह एक लापरवाह कदम है और समूची दुनिया के लिए विनाशकारी भी हो सकते हैं। वहीं इसका उल्टा असर पड़ना बिल्कुल तय है, क्योंकि चीन घरेलू प्रतिस्थापन और तकनीकी आत्मनिर्भरता को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा है। व्हाइट हाउस ने एक वेबसाइट के जरिए से एक संयुक्त बयान सामने रखे हैं। इसके अनुसार अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया सेमीकंडक्टर्स और बैटरी के साथ साथ प्रौद्योगिकी सुरक्षा और अन्य मानकों यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग सहित क्षेत्रों में एक साझा बयान करके इस टेक्नोलॉजी को ये तीनों ही देश आगे बढ़ाएंगे। इसमें कहा गया कि तीनों वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में संभावित व्यवधानों पर भी नीति बनाने में सक्षम है और हो सकता है कि अगर जो चीन इस तरह से प्रोडक्शन कर रहा है या तीनों ही देश मिलकर चाइना के एक्सपोर्ट्स को थोड़ा कम करने की भी कोशिश करें, और यही चाइना नहीं चाहता और चाइना कहता है कि ये एक विनाशकारी कदम हो सकता है, क्योंकि अगर चाइना अपना एक्सपोर्ट करना बंद कर देता है तो कई सारे देशों में अचानक से महंगाई आ सकती है, क्योंकि चाइना इस समय दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल एक्सपोर्टर देश भी माना जाता है और वहाँ पे सेमीकंडक्टर्स और चिप्स की बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं जिसकी सप्लाई समूची दुनिया भर को होती है। वहीं बीजिंग में जो सूचना उपभोग गठबंधन जो संगठन के महानिदेशक हैं उन्होंने ग्लोबल टाइम्स से बात करते हुए बताया कि चीन के तकनीकी विकास और आर्थिक विकास को रोकने के लिए अमेरिका इस तरह के कदम उठा रहा है, जिससे अमेरिका की बर्बादी बिल्कुल तय है, क्योंकि अमेरिका और उनके सहयोगी पहले से ही चीन के बढ़ते घरेलू जो उत्पादन है उसके लिए चाइना को ऐसा लगता है कि अमेरिका उससे रंजिश करके ये तीनों देश साझा रूप से चाइना में हमला करना चाहते हैं। यानी उसके वैश्विक उत्पादन को रोकते हुए वह जो वैश्विक उसकी जो सप्लाई चेन है उसको भी ये तीनों देश रोकना चाहते हैं और यही वजह है कि चाइना इसे पूरी तरह से खारिज और क्रिटिसाइज भी कर रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका चीन को वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग श्रृंखला से बाहर करना चाहता है। वहीं हाल ही में जापान का जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है वह भी काफ़ी तेज़ी से गिर रहा है और यही वजह है कि अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया आपस में एक ट्राइलेटरल डायलॉग के जरिए चाइना के प्रोडक्शन को डाउन और जापान के सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को बढ़ाना चाहते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के एसोसिएशन ने 2022 में करीब $180 बिलियन की बिक्री के साथ चीन सबसे बड़ा एकल सेमीकंडक्टर बाजार था और इसी की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए अमेरिका चाइना के प्रोडक्शन को डाउन करना चाहता है। इस तरह के आरोप चीन हमेशा से ही लगाता रहा है और अब फिर से जो नया गठबंधन बन रहा है जापान, साउथ कोरिया और अमेरिका का, उस पे भी यह चाइना आरोप लगा रहा है।
तो दोस्तों ये थी बात अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया के नए रिश्तों पर, जो कि आर्थिक जगत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को भी बढ़ावा मिल सकता है इन तीनों के सहयोग के कारण। दोस्तों यह इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार।